हम जियोथर्मल एनर्जी का बेसिक्स जान चुके हैं, साथ में ये भी जान चुके हैं कि टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, ठीक है ना। जो जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं वो कितनी कैटेगरी के होते हैं उनको जान चुके हैं, और ये दोनों वीडियो अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। आज हम जानेंगे क्या है इंडियन सिनेरियो, ठीक है ना। भारत में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि भारत में जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी कि जो भी जहाँ जहाँ छोटे मोटे पावर प्लांट लगाए गए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, ठीक है ना। यानी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और पॉसिबिलिटी चेक की जा रही है कि क्या जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है जो बहुत महंगी भी ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कितना पोटेंशियल है कि हो सकता है आगे जो टेक्नोलॉजीज हैं और कुछ इम्प्रूव हो जाए, तो कितनी जियोथर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम भारत में, तो वो है 10,000 मेगावाट, ठीक है ना। ये है पोटेंशियल कैपेसिटी इसकी जियोथर्मल एनर्जी की भारत में। अब हम कुछ मेजर लोकेशंस जान लेते हैं। ये है इंडिया का मैप, ठीक है ना। ये जो लोकेशंस नजर आ रही हैं ये हैं जियोथर्मल प्रोविंस, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोकेशंस काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ की तप्त पानी बोलते हैं, जैसे ये है, ओके। लद्दाख में पूगा यहाँ पर है, ओके। कैम्बे ग्रेबन बोले तो कैम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है ना, यहाँ पर। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर। सूरजकुंड झारखंड ये पड़ता है, ठीक है ना। चुमाथांग लद्दाख ये भी पूगा के पास में ही है, एक गांव है चुमाथांग, ठीक है ना। वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में है बकरेश्वर ये, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है बकरेश्वर, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में अगर बात करें जो अरावली फॉल्ट है यहाँ पर सोहना। तो ये लोकेशंस हैं, आप इनमें से कम 5 से 6 तो याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछी जा सकती हैं। अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा गया तब तो आप इस मैप को याद कर लीजिए, ठीक है ना, और ये फेमस लोकेशंस हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ओके। अब हम समझ लेते हैं प्रोविंस के बारे में। ये प्रोविंस हैं, इनको आप लिख सकते हैं अगर यूपीएससी आईएएस मेंस वगैरह में आप लिखने जा रहे हैं तो। फिर यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये हिमालयन प्रोविंस पूरा का पूरा पड़ता है, ये हिमालयन रीजन में यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। इसके बाद ये जो वेस्ट कोस्ट है, ठीक है ना, यहाँ से खंबात की खाड़ी से लेकर ये जो पूरा एरिया है, एक ये प्रोविंस पड़ता है, ठीक है ना, वेस्ट कोस्ट हिमालयन। इसके बाद एक प्रोविंस ये है, ठीक है ना, ये बेसिकली सोनाटा बोल सकते हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी, ठीक है ना, ये जो एरिया पड़ता है यहाँ पर है, जैसे सूरजकुंड वगैरह, तप्त पानी वगैरह। महानदी बेसिन में भी पॉसिबिलिटी है और गोदावरी बेसिन में भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। और ये है पूरा का पूरा हमारा ये अरावली के रीजन में, ठीक है ना, जो अरावली फॉल्ट है। तो यहाँ पर इसको सोनाटा किस लिए बोला था, ये देखो सोनाटा लिखा हुआ है, ये सोन, नर्मदा एंड तापी, तो ये सोनाटा रीजन हो गया, ठीक है ना। और ये महानदी, गोदावरी, और ये रीजन है कौन सा, जो हिमालय क्या बोलते हैं, अरावली रीजन है, ठीक है ना। ये वेस्ट कोस्ट है और ये हिमालयन रीजन है। तो ये है भारत के जियोथर्मल प्रोविंस, ठीक है ना। ये जो मैप है ना, आप इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि भारत में इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि इससे अभी कॉमर्शियल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जाती है। लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, 10,000 मेगावाट की। आपको याद रखनी है कुछ फेमस लोकेशंस, और इनको तो आपको जरूर याद रखना है, मेजर प्रोविंस, ठीक है।